हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे जो सीईटी के एग्ज़ाम हैं, सीईटी के एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाले हैं। अभी अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में ही सीईटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो आज से हम जो हमारे सीईटी के जो पेपर हल राजस्थान के जीके से संबंधित जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों से संबंधित आज का मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अपना पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न पूछा है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए कौन सा प्रसिद्ध है अभ्यारण्य? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, मचिया सफारी पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा रिजर्व पार्क। फटाफट इसका सही आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुकुंदरा राष्ट्रीय रिजर्व पार्क। अगला प्रश्न नंबर दो हमारे सामने क्या है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम विभूषण अवार्ड लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राजस्थान में जो प्रथम विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नरेश चंद्र, मोहन सिन्हा मेहता, घनश्याम दास बिड़ला या उषा शर्मा। दोस्तों फटाफट आंसर बताएं, इसका कमेंट कर आंसर बताना है आपको कि राजस्थान से प्रथम विभूषण अवार्ड लेने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जो जैसलमेर है, जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखक कौन है? सूरजमल मिश्र, विजयदान देता या गजानन वर्मा या सागरमल गोपा। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताएं। प्रश्न नंबर 3 का जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सागरमल गोपा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। जैसा कि दोस्तों हमें पता है जो सागरमल गोपा है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था हमारे जैसलमेर जिले में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जैसलमेर जिले में इनका जन्म हुआ था। सागरमल गोपा है, सागरमल गोपा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी वह आप नोट करके लिखना दोस्तों। एक तो हो जाएगी अपने गुंडाराज, एक हो जाएगी दोस्तों नोट करना आज़ादी के दीवाने। आप क्या नोट करके लिखोगे? आज़ादी के दीवाने, इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने आप लिखो। दूसरी हो जाएगी हमारे गुंडाराज, जो हमने लिख रखा है, दूसरी हो जाएगी हमारे सामने गुंडाराज। कौन सी हो जाएगी? गुंडाराज। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या हो जाएगी दोस्तों? नोट करो, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। यह इनकी एक और पुस्तक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, यह भी इनकी एक पुस्तक है। तो आपको जैसलमेर के जो सागरमल गोपा है इनकी पुस्तकें आपको याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? वेटरनरी ऑफिस एग्जाम 2019 में पूछा गया है कि कौन सी झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न पूछा है आपसे, ढेबर झील के नाम से जाना जाता है डिडवाना झील, पिचोला झील, जयसमंद झील या कोलायत झील। दोस्तों फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों, कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमें पता है जो हमारा डिडवाना झील है वो हमारे कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में। पिचोला झील है हमारे उदयपुर में, पिचोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। और जयसमंद झील पहले उदयपुर में थी लेकिन अभी कहाँ पर है? वर्तमान में सलूम्बर जिले में। कहाँ पर है? सलूम्बर में। और जो कोलायत झील है
ये हमारे कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। तो आपको इनका स्थान भी याद रखना है। जो कोलायत झील है कहाँ पर है? बीकानेर में। और जो जयसमंद झील है, इसी जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। नोट करके लिखो, जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। इसी ढेबर झील के पास में, यानी जयसमंद झील के पूर्व की ओर एक पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? एक पठार स्थित है जिसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। पठार का नाम इंपॉर्टेंट है, लसाड़िया का पठार। कहाँ पर स्थित है? लसाड़िया का पठार सलुम्बर में स्थित है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित हो जाएगा? सलुम्बर जिले में लसाड़िया का पठार स्थित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? कृष्ण मृग शुभंकर है दोस्तों। काले हिरण कहाँ का शुभंकर है? बाड़मेर का, चुरू का, कोटा का या जैसलमेर का दोस्तों? काले हिरण कहाँ के शुभंकर है? कमेंट कर आंसर आपको बताना है दोस्तों। और जो फ्रेंड्स अभी चैनल पर नए हैं तो एक बार दोस्तों चैनल पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको प्रतिदिन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेशन आपको मिल सके। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर आपको बताना है कि कृष्ण मृग शुभंकर है कहाँ का? काले हिरण कहाँ का शुभंकर है दोस्तों? तो कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? चुरू जिले का हो जाएगा। चुरू जिले का, चुरू जिले में एक अभ्यारण्य है, ये भी आप इंपॉर्टेंट करके रखना। चुरू जिले में एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर अभ्यारण्य। इसी ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण हमें देखने को मिलते हैं। काले हिरण हमें देखने को मिलते हैं। और ये ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है हमारे चुरू जिले में दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चुरू जिले में। जबकि दोस्तों जैसलमेर का शुभंकर क्या हो जाएगा? जैसलमेर का शुभंकर आप नोट करके लिखो, गोड़ावन। क्या हो जाएगा? गोड़ावन हो जाएगा। और जो कोटा जिला है, कोटा जिले का हो जाएगा उद बिलाव। क्या लिखोगे आप? उद बिलाव। कोटा का हो जाएगा उद बिलाव। क्या हो जाएगा? उद बिलाव। और बाड़मेर जिले का हो जाएगा, नोट करके लिखो, लोमड़ी हो जाएगी दोस्तों। बाड़मेर की क्या हो जाएगी? लोमड़ी हो जाएगी। तो चारों जिले के आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना डैश 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 किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आरओ एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, अभित्र हरि, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज या पंडित नैनू शर्मा दोस्तों। फटाफट इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? वेट कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट कर इसका आंसर आपको बताना है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हमारे माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से आपको सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है वह बताना है दोस्तों। तो एक साइड दे रखा है आपको विद्युत केंद्र और दूसरा साइड वह विद्युत केंद्र का जिला। जैसे कि हमें पता है जो सूरतगढ़ है वह कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सूरतगढ़ है हमारे कहाँ पर हो जाएगा? गंगानगर जिले में। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। छबड़ा बारां में बिल्कुल सही है। कोटा ताप्य कोटा में है। और काली सिंध में जो विद्युत केंद्र है वह झालावाड़ में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे सामने? प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग और स्थानीय निकाय निर्देशालय का कार्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आरपीएससी आरओ एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग और स्थानीय निकाय निर्देशालय का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। फटाफट इसका आंसर बताएं कि राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग का निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? कोटा, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जयपुर हो जाएगा। इसका आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 9, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुआ है? राजस्थान राज्य जो न्याय की अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 29 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2005 या सी 27 अक्टूबर 2009
या डी 24 जनवरी 2007। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और सही आंसर आपको बताना है कि जोधपुर में जो राजस्थान राज्य न्याय अकादमी है उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट इसका सही आंसर आप बता दीजिए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका 24 जनवरी 2007। कमेंट कर आप बताएं दोस्तों आपका आंसर क्या आ रहा है। 24 जनवरी 2007 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारे सामने, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य है दोस्तों। 100, 120, 148 या 200। 200 सभी का आंसर सही होना चाहिए इस प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 200। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य, 200 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराना किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। धर्मचंद्र सुराना किस प्रजामंडल से संबंधित है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, स्वतंत्र सेनानी धर्मचंद्र सुराना किस प्रजामंडल से संबंधित है। जयपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल या बांसवाड़ा प्रजामंडल दोस्तों। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, बताए दोस्तों। स्वतंत्र सेनानी धर्मचंद्र सुराना किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिरोही प्रजामंडल। कौन सा हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती सिद्ध, रामहिष्णी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या दादू पंथ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों जसनाथ सिद्ध द्वारा, जसनाथ जी द्वारा। जसनाथ जी के जो अनुयायी है दोस्तों, जसनाथ जी के जो अनुयायी है, अनुयायी द्वारा पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा जसनाथी सिद्ध द्वारा। और इनके द्वारा नियम चलाए गए थे। कितने नियम चलाए गए थे, 36 नियम चलाए गए थे दोस्तों। नोट करके लिखो कितने नियम चलाए गए थे, 36 नियम चलाए गए थे। जसनाथ जी द्वारा कितने नियम चलाए गए थे, 36 नियम चलाए गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, महिला चित्रकार जिनका नाम है कमला और इलायची के नाम से किस चित्रकला से संबंधित है दोस्तों। महिला चित्रकारों जो कमला और इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है। जोधपुर, किशनगढ़, अलवर या नाथद्वारा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा। प्रश्न नंबर 14, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की दोस्तों। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है दोस्तों। सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या विजय सिंह पथिक दोस्तों। भगत पंथ की स्थापना की है हमारे ऑप्शन नंबर सी, गोविंद गुरु द्वारा की गई है दोस्तों। गोविंद गुरु द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट करके लिखो। निम्नलिखित में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में एक गंधर्व 22 विद्वान थे दोस्तों। महाराजा जयसिंह, महाराजा प्रताप सिंह, मान सिंह या बारमल दोस्तों। कौन से ऐसे जयपुर के महाराज हैं जिनके दरबार में 22 कवि थे, 22 ज्योतिष थे, 22 संगीतज्ञ थे और 22 विशेषज्ञ थे दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप सिंह हो जाएंगे दोस्तों। कौन है, महाराणा प्रताप सिंह। प्रश्न नंबर 16 क्या है, संगणक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट नोट करके लिखो दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। अजमेर, जालोर, गंगानगर या झालावाड़ दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र, कहाँ पर हो जाएगा कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र। तो इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, अजमेर, जालोर, गंगानगर, झालावाड़। बताओ कमेंट करके आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न नंबर, 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 की क्रांति से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। देवली से, रेणापुरा से, नसीराबाद से या नीमच से दोस्तों। कहाँ से हुआ था, तो यह हुआ हमारे दोस्तों नसीराबाद से हुआ। कहाँ से हुआ, नसीराबाद से। कब हुआ, तो एक तारीख भी पूछी जाती है आपसे,
28 मई 1857 को हुआ दोस्तों। 28 मई 1857 को हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिखो, यह जो आंदोलन किया था दोस्तों, आंदोलन किसने किया था? तो यहाँ कौन सी सैनिक की टुकड़ी हो जाएगी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री नोट करके लिखो, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, हुइल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए? जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, नागद्वितीय, बप्पा रावल, शिलादित्य या अल्लट द्वारा? फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों कि गुइल वंश का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बप्पा रावल हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? बप्पा रावल। प्रश्न नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालिका 1 को तालिका 2 से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करना है दोस्तों। आपको चयन करके बताना है कि कौन सी पहाड़ी कौन से स्थान से संबंधित है दोस्तों। जयगढ़ दोस्तों, जो जयगढ़ पहाड़ी हमारी, जयगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? जो जयगढ़ पहाड़ी हमारे जयपुर से संबंधित है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहले का हो जाएगा हमारे थर्ड हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी हमारे जैसलमेर में। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? देखो दोस्तों, एक नोट करके लिखना आप यहाँ पर, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। एक तो होता है त्रिकुट पहाड़ी जो है हमारे जैसलमेर में, कहाँ पर है? जैसलमेर में। और एक हमारे त्रिकुट पर्वत है जहाँ पर केला देवी का मंदिर है करौली में। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत है जहाँ पर करौली में केला देवी का मंदिर है दोस्तों। नोट करके लिखो, त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? करौली में केला देवी का मेला पड़ता है, केला देवी का मंदिर है। और एक है लसाड़िया का पठार जो हमारे कहाँ पर है? जयसमंद जिले के पूर्व के भाग में, जो कहाँ पर है अभी वर्तमान में? सलुम्बर जिले में। नोट करके लिखो, वर्तमान में अभी सलुम्बर में। और जो रघुनाथ बचा क्या हमारे? रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ है हमारे सीकर में। तो जो जयगढ़ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मैच कर लेना आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। आपको क्षेत्र दे रखे हैं और उनके स्थानीय नाम से आपको सुमेलित करना है दोस्तों। भौमट किसे कहा जाता है? हाड़ौती और वागड़ और अबुर्द जैसे। जैसा कि दोस्तों हमें नॉर्मली पता है दोस्तों, हाड़ौती होता है हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ दोस्तों। कोटा, बूंदी एंड झालावाड़ क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। नोट करके लिखो, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र को, झालावाड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। तो हाड़ौती हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर डी किसमें आ रहा है? दूसरे का डी में कौन सा आ रहा है? दूसरा। देख लो दोस्तों, ये आ रहा है। तो इसका आंसर बी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे और मैच कर लेते हैं अपन। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों वागड़ कहा जाता है। वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को। और आबू पर्वत खंड हो जाएगा हमारे अबुर्द हो जाएगा जो सिरोही में है। और डूंगरपुर, पूर्व सिरोही और उदयपुर जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। तो हमारे देखो दोस्तों, पहले का हो जाएगा हमारे तीसरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारे वागड़ कहलाता है। नोट करके लिखो दोस्तों, ये वापस एक मैच कर लेता हूँ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनका क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। डूंगरपुर, पूर्व सिरोही और उदयपुर जिलों का जो पर्वतीय क्षेत्र है यह हमारा क्या कहलाता है? डूंगरपुर, यह कहलाता है भौमट कहलाता है। तो दूसरे का हो जाएगा पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और आबू पर्वत खंड हो जाएगा हमारे अबुर्द जो पहले तीसरे का चौथा है। और बच्चा हमारे ये दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कमेंट करके बताना दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर आपको प्रतिदिन इनकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।